आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन जो है वो 10वां पाठ 9वां पाठ पढ़ रहे हैं, प्रकाश। तो कल तक में जो है हमने पढ़ा था, अब आगे शुरू करते हैं। उसमें कल हमने पढ़ा था समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं होती है? जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु का आकार का होता है। प्रतिबिंब जितना बिंब जितना दर्पण से दूर होता है उतना प्रतिबिंब की वस्तु से दूर बनता है, और दोनों दुगनी स्पीड से एक दूसरे के पास में आते हैं। और किसी भी बिंब का यदि पूरा प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो जो दर्पण लगभग 2/3 बड़ा होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा हमेशा। फिर हमने पढ़े थे गोलीय दर्पणों के प्रकार। एक पढ़ा था समतल दर्पण, एक पढ़ा था अवतल दर्पण, एक पढ़ा था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर ऊपर होता है। और आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। उससे पहले पढ़ेंगे कि किरणें किस प्रकार और कहाँ मिलती है। तो ये हमारे सामने 4 सिचुएशन है जो अवतल दर्पण की है, और नीचे के नीचे जो 4 सिचुएशन है वो उत्तल दर्पण की है। मान लीजिए प्रकाशीकरण ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आती है। इसको अपन नाम दे देंगे मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष जो है वो C में से प्रवेश करता है, F में से निकलता है, और P पर आपतित होता है। ये ध्रुवी है, ये P। इसको कहेंगे मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर यदि प्रकाशीकरण आती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात वह F में से गुजरे। अब जितनी भी किरणें आएंगी, जैसे मान लीजिए एक किरण ये यहाँ से भी आती है, जितनी भी किरणें आएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? F में से गुजरेगी। और उत्तल दर्पण की बात करते हैं। यदि कोई प्रकाशीय किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये भी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात जो है वह F में से निकलती हुई प्रतीत होती है। अपन जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसमें जो F है और C है वो दर्पण के आगे की साइड में होते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे की साइड है। एक बात और ध्यान रखना है कि सभी जो वस्तुएं होती है, चाहे उत्तल दर्पण में हो या अवतल दर्पण में, दर्पण के बाईं ओर रखी जाती है, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। तो यहाँ पर यदि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाशीकरण आती है तो परावर्तन के पश्चात वह F में से निकलती हुई प्रतीत होती है। यह है उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। दूसरी सिचुएशन, यदि कोई प्रकाशीय किरण जो है वह F में से प्रवेश करती है, अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण में प्रकाशीय किरण F में से प्रवेश करती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात इवन बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यदि कोई प्रकाशीय किरण F की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ये F की ओर आती हुई प्रतीत हो रही है, यहाँ से ये F है, F की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो इस प्रकार ये याद रखिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं तीसरी सिचुएशन अवतल दर्पण में। यदि कोई प्रकाशीय किरण C में से प्रवेश करती है, वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C में से प्रवेश करती है और दर्पण पर आपतित होती है, तो अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात C में से ही गुजरेगी। उसी प्रकार यहाँ उत्तल दर्पण की बात करते हैं अपन कि उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाशीय किरण C की ओर आती हुई प्रतीत होती है, ये वक्रता केंद्र C है, C की ओर आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात C से निकलती हुई प्रतीत होगी। उत्तल दर्पण की बात होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण में यदि कोई प्रकाशीय किरण कोई भी कोण बनाती हुई P पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह अब एक तरह से यहाँ पर जो अक्ष है वो अभिलंब का काम करेगा, और फिर वो परावर्तन के पश्चात अभिलंब के साथ में यानी अक्ष के साथ में उतना ही कोण बनाते हुए दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। ये हमने बात की उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यदि प्रकाशीय किरण सीधी P पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात दूसरी दिशा में मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित
हो जाए। तो इस प्रकार जो है ये किरण चित्र था, और इसके आधार पर अपन अभी जो है वो अभी अगले स्टेप में अपन पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में किस प्रकार जो है वो प्रतिबिंब का निर्माण होता है और उत्तल दर्पण में किस प्रकार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अभी आप इसको उतारिए, फिर अपन देखते हैं कि अगले में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होता है। चलो आगे अपन शुरू करते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण, किरण रेखा चित्र बनाना सीख लिया था। अब ये हमारे पास में हमारे सामने अच्छा सिचुएशन है, वस्तु कहाँ पर है, प्रतिबिंब का निर्माण किस जगह होगा, उससे ये पता चलता है। और बोर्ड की परीक्षा में इस टेबल में से एक सवाल बिल्कुल बनता है। इसने टेबल बना रखी है, उस पार्ट में पहली टेबल है और उसमें से बिल्कुल 2 नंबर का सवाल आता है। अपने को सजेशन देते हैं और पूछते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति और आकार इस प्रकार का होगा। तो देखो सबसे पहले है, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी वस्तु जो है वो सी से बहुत दूर हो, अनंत पर हो, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो हमेशा ए पर होता है। बहुत सूक्ष्म आकार का बनता है प्रतिबिंब, और जो है वो हमेशा वास्तविक और जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। जो वास्तविक बनेगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनता है। फिर दूसरी सिचुएशन में यदि वस्तु जो है वो सी से कुछ दूरी पर आ जाती है, एक्स वाई जेड जितने भी मीटर है या सेंटीमीटर है, वो सी से कुछ दूरी पर आती है, तो जो वस्तु का निर्माण, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो सी और एफ के बीच में बनता है। और जो बिंब है, बिंब से छोटे आकार का बनता है, जो आपके सामने है उल्टा दे रखा है, और बिंब से छोटा आकार का बनता है। बनता कहाँ पर, सी और एफ के बीच में, और बनता है वास्तविक और उल्टा। तीसरी सिचुएशन, यदि वस्तु आ गई है सी के ऊपर, यानी वक्रता केंद्र पर आ गई है वस्तु, तो प्रतिबिंब का निर्माण भी वक्रता केंद्र पे होगा, और वक्रता केंद्र पर होगा तो वो बनेगा कैसा, वास्तविक और उल्टा। अब देखिए आपको सामने चित्र में दे रखा, ये ऊपर जो है वो वस्तु है, बिंब है, और नीचे का जो ब्लू कलर का है वो प्रतिबिंब का निर्माण है। उसी प्रकार की चौथी सिचुएशन आती है। चौथी सिचुएशन में यदि वस्तु सी और एफ के बीच में है, ठीक है, ये वस्तु जो काले कलर की दिखाई दे रही है, ए बी उसकी ऊंचाई है, ये सी और एफ के बीच में है, तो प्रतिबिंब का निर्माण सी से परे होता है, और वास्तविक और कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और वस्तु से बड़े आकार का बन रहा है। ये वस्तु है, ये बिंब है, उससे बड़े आकार का प्रतिबिंब का निर्माण होता है। पांचवी जो सिचुएशन होती है उसमें वस्तु आ जाती है एफ के ऊपर, यहाँ ये वस्तु है वो एफ के ऊपर है, तो प्रतिबिंब का जो निर्माण होता है वो सी से परे होगा, प्रतिबिंब का निर्माण सी से परे होगा, और सी से बहुत दूर पर होगा, बनकर सकते अनंत पर होता है, और जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। लास्ट सिचुएशन है, यदि वस्तु एफ और पी के बीच में रहती है, यानी ध्रुव पी और एफ के बीच में नाभिकीय केंद्र फोकस बिंदु एफ के बीच में रहती है, तो अवतल दर्पण के अंदर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा बनेगा, और दर्पण के पिछली साइड में बनेगा। ये सभी जो दर्पण है, ये सभी अवतल दर्पण है, इन सभी दर्पणों को अवतल दर्पण कहते हैं। ये सभी अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब का निर्माण है। तो अब अगले सेशन में इसको आगे जारी रखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने स्कूल के जो सभी टीचर्स हैं उनके वीडियो आगे आप शेयर करें, ताकि सबको उनका प्रॉफिट